बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सैटेलाइट 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ में हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। मोहम्मद उमर नुमाइंदा खसूसी के मुताबिक लोधरा बैंक वैन उलट गई, 4 अफराद जख्मी। चक नंबर 100 M के करीब बैंक कैश की गाड़ी बहावलपुर से लोधरा आ रही थी, तेज़ रफ्तारी के बाइस फुटपाथ से टकराकर उलट गई। हादसे के नतीजे में 4 अफराद अली, रियाज, हुसैन, मोहम्मद अकरम और शाहीन जख्मी हुए, जिनको रेस्क्यू टीम ने तिबी इमदाद फराहम की। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इनको जल्द सेहतयाब करे। कारी खालिद के मुताबिक मैलसी जिला बिहाड़ी से ट्रांसफर होने वाले SP इन्वेस्टिगेशन और DSP के एहसास में अलविदाई तकरीब। DPO बिहाड़ी मोहम्मद अफजल ने ट्रांसफर होने वाले SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अहमद कमियाना और DSP मामून रशीद और राना इफ्तार अहमद की खिदमत को सराहते हुए एहसासी शीट्स भी पेश की। ट्रांसफर पोस्टिंग मुलाजमत के साथ लाजिम व मुलज़ूम है। ट्रांसफर होने वाले अफसरान ने जिला बिहाड़ी में अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से अंजाम दिए। मोहम्मद अफजल, DPO बिहाड़ी। शाज़िया सज्जाद के मुताबिक मजलूम माँ बेटी की पुकार पर क्राइम रिपोर्टर 11 न्यूज़ पंजाब शाज़िया सज्जाद अल कुरैश अपनी 11 न्यूज़ टीम के साथ इनके घर पहुंची और मजलूम की दादरसी करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश की है कि इनकी मदद की जाए और मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा किसी की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा जुल्म करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े। मजीद यकीन दहानी करवाई कि मैं और मेरा इदारा जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कोई शक नहीं कि अल्लाह सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की मदद फरमाता है। 11 न्यूज़ पाकिस्तान जुल्म के खिलाफ जंग जारी रखेगा। बेशक अल्लाह मजलूम का साथ देने वालों को पसंद करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़िया सज्जाद, क्राइम रिपोर्टर 11 न्यूज़ पंजाब पाकिस्तान। मैं इस वक्त अपनी टीम के साथ अल कुरैश फ़ेज़ 2 के एरिया में आई हूं। एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, उनकी इत्तला पर आई हैं। आइए पूछते हैं इनके साथ क्या मसला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरजाना। जी, आपके साथ क्या मसला हुआ है? ये मेरी बेटी है, हमारी एक ही बेटी है। हमने शादी की है, हैं भी अपने रिश्तेदार, उनमें शादी की है, तो उन्होंने इनको 3.5 महीने रखा है बस। उसके बाद इन्होंने भगा दिया है। वो भी इतनी बीमार की हालत में कि ये चलने के काबिल भी नहीं थी और बोलने के काबिल भी थी। इतना इसका बुरा हाल था जब मेरा मियाँ लेके आया। तो उसके बाद ये अब 3 साल होने वाले हैं, ये लोग नहीं लेने आए। बच्चा भी उस वक़्त पेट में था, 3 महीने का पेट में था बच्चा, तो हमारे पास आई है। अब बच्चा 2 साल का हो गया, 2 साल 2 महीने का हो गया। ये लोग नहीं आए, कभी भी नहीं आए, ना लेने आए हैं, ना कोई ख़र्चा, ना कोई बातचीत, कुछ भी नहीं। फिर हमने, मेरा मियाँ बार बार इनके घर जाता रहे कि मैं हमारी कसूर बताओ, मेरी बेटी की कसूर बताओ, आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है? मैंने तो अपनी रिश्तेदारी देखी थी, लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्यों किया है? लेकिन ये नहीं सुनते थे, बार बार मेरे मियाँ को जलील करते थे उधर। मेरा मियाँ फिर भी जाता था। जब 6वीं बार गया है तो उसकी बहन ने मेरे मियाँ को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए कि बार बार तुम क्यों आ जाते हो। उसके बाद फूफी घर में रहती है, उसने कहा है कि बेटा अब तुम चले जाओ, अब हद ख़त्म हो गई है, अब तुम चले जाओ, हम कोई पंचायत बनाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर मेरे मियाँ ने फ़ोन करके पूछा है, फिर फूफी क्या है, पंचायत बना रहे हो? तो उसने कहा है कि नहीं, लड़का नहीं मान रहा, वो कहता है मेरे साथ अदालत में मुको। फिर हमने केस दायर किया है, बच्चे के ख़र्चे का और बेटी के जहेज़ वगैरह का, हक महर का, इस चीज़ का खर्च वो किया है। तो फिर उन्होंने दिया? नहीं दिया। और वो हमारा वकील भी ख़रीद लेता था, पैसे वाला है। एक वकील खड़ा किया है, उसने ख़रीद लिया है, फिर दूसरा किया है, फिर उसने ख़रीद लिया है, फिर तीसरा किया है, फिर उसने ख़रीद लिया है। अब चौथा वकील किया हुआ है, फिर भी वो इतनी हमारी नहीं सुन रहा। केस तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक़ में हुआ है, डिग्री हो गया है, लेकिन उसके बाद भी कोई हमें ना जहेज़ उठा के दे रहे हैं, ना वो कुछ खर्चा वगैरह दिया है, कुछ भी नहीं कर रहे, तारीख पे तारीख डालते जा रहे हैं। वो भी महीने क्या इशू बनाया है, क्या उन्होंने कहा है, क्या इस चीज़ का कि कोई बात जो भी है आप वो बताएं? वो कुछ भी नहीं कहते, बस ना लड़का सामने आता है, उनका वकील आता है, तारीख लेके चला जाता है, वो कुछ भी नहीं बता रहे। कभी वकील कहता है कि उसकी माँ बहनें नहीं मान रही, फिर एक उनकी तरफ से एक लड़का आया है, उसने कहा है मैं सारी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, हम राज़ीनामा करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन देखते रहे हैं, चलो भाई आ रहा है, फिर भी नहीं आए। फिर मेरे मियाँ उसके खुद घर ही गया, उसके पास गए, उनसे पूछा है कि तुम तो ऐसे कह के आ गए हो, फिर भी कुछ नहीं हुआ, आप लोग क्यों नहीं आए? तो उसने कहा है मैं माजरत चाहता हूँ, वो मेरी नहीं मान रहे, वो लड़का यही कह रहा है मेरी बहनें और माँ नहीं मान रही, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बच्ची कौन सी है आपकी? ये मेरी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरम शहजादी। जी, आप बताएं।
बस पहले तो बड़ी चाहत से रिश्ता लेने आए थे, फिर तो उन्होंने ऐसे दुश्मनी निकाली है जैसे बड़े अरसे की हो। 3 महीने मैंने वहाँ कैसे गुजारा किया ये मुझे पता है। हर वक्त लड़ाई झगड़े, कोई बात भी नहीं, बातें भी खुद बनाते, दवाई नहीं लेके देते थे, ऊपर से मेरी इज़्ज़त ऐसे उछालते थे। बस ज़बरदस्ती बस ज़्यादती करते रहे हैं, आपके साथ जुल्म करते रहे हैं और आप बर्दाश्त करती रही हैं। मैं तो कभी आगे बोली भी नहीं, कभी नहीं बोली, यही कि मैं अपना घर बसाऊं, मैं अपना घर बसाऊं। घर बसाने के लिए मैंने ख़ुद को ख़त्म कर दिया, चलने काबिल नहीं रह गई थी, ना खर्चा देते थे, ना दवाई लेकर देते थे, अंदर पड़ी पड़ी, ऊपर से लड़ाई इतनी, हर वक्त ज़हनी दबाव, जुल्म, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो काबिल बर्दाश्त भी नहीं होती थी, हर वक्त मेरी इज़्ज़त उछालते थे। फिर भी आपने बर्दाश्त किया, आपने फिर भी अकबर भट्टी के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, अमरीकी अलामोद नटाली बेकर और अमरीकी नाज़िम ए क्रिस्टन ए लाहौर क्रिस्टन के हॉकिंस की मुलाकात। एक मरीम नवाज ने अमरीकी नाज़िम अमूर बेकर और शरीफ जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस पर इत्तफाक पर खलूस खैर मकदम किया। मरीम नवाज ने कहा कि बेकर के नीली नाज़िम अमूर पाकिस्तान में मुतहरिक और मुस्बत किरदार को सराहा है। अकबर भट्टी के मुताबिक वज़ीर इत्तलात ताउला तारड़ की बिजली इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू। मुतबादिल माली साल का बिजली शहबाज शरीफ ने हमेशा रिलीफ देने की बात की है। भारत ने भारतीय जारहियत के दौरान अच्छा किरदार अदा किया। अपडेट की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस को देखकर बहुत अफसोस हुआ। अपडेट के पास मुआशी अदाद-ओ-शुमार नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए सैटेलाइट 11 न्यूज़ पाकिस्तान।